अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा बनाने की बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट स्टाइल रेसिपी है। और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो हमें सबसे पहला स्टेप करना है वो ये है कि एक बॉल हम लेंगे और यहाँ पर मैंने दही ले लिया। ये मेरा घर का जमा हुआ होममेड दही है। तो यहाँ पर ये आधा किलो दही है हमारे पास, आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। तो ये देखिए कितना थिक जमा हुआ है कि मैंने उल्टा भी किया तो ये नहीं निकला। तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ये देखिए। और दही जमाने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर इसको हमने विस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। तो अब हम यहाँ पर आधा कप बेसन लेंगे। आप चाहें तो कप से डाल लें नाप कर, या तो आप इसकी जगह 3 चम्मच बेसन के डाल सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा बिरयानी खाने वाला चम्मच होता है, आप उससे भी ले सकते हैं, 3 चम्मच के करीब। और मैंने आधा कप बेसन लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पर इसको तैयार करने के लिए मेथी दाना लिया है। मैंने आधा कप ऑयल लिया है, बहुत कम ऑयल लिया है अभी शुरू में, आधा कप से भी कम है ये। और ये हींग है, ये देखिए 1 पिंच के बराबर। हींग डालने से हमारी जो कड़ी है ना वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। ज़ीरा डाला 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच मेथी दाना, और हींग मैंने डाली है थोड़ी सी, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। अब मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है, रफली कटी हुई। और 3 मैंने ये लाल मिर्च डाली हैं, साबुत लाल मिर्च डालेंगे। और अब हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हमने प्याज को थोड़ा सौते कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है, 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है इसमें। और कड़ी जब भी हम बनाते हैं, अगर कड़ी पत्ता ना हो तो इसके बगैर कड़ी का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो कड़ी पत्ता इसमें लाजमी डलता है, इसी से हमारी कड़ी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो कि 2 चम्मच भर के मैंने लिया है ज़्यादा सा। और हल्का सा इसको यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है ताकि कड़ी का जो कलर है वो अच्छा सा आए। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच खुश्क धनिया डाला है कुटा हुआ, 1 चम्मच नमक। और इन तमाम मसालों के साथ हमने इसे मिक्स कर लेना है। बस थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ध्यान रखना है कि मसाले जल ना जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। बिल्कुल मैंने कम पानी इसमें डाला है, 2 चम्मच के आसपास डाला है, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इस तरीके से हम कड़ी बनाएंगे तो कड़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह मसाले को पका लिया है। अब हम बेसन और दही का जो हमने बनाकर रखा था घोल, वो हम इसमें डालेंगे। तो पानी इसमें मुझे कम लग रहा है, मैं पानी इसमें मज़ीद और डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हम पकाएंगे भी काफ़ी देर तक। तो मैं इसको एक बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी पहले, और चम्मच इसमें हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए यहाँ पर। तो तेज़ आंच पर ही देखिए मैंने इसे पकाया, इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। जितनी देर तक इसको पकाएंगे उतनी ही मज़ेदार कड़ी बन के तैयार होती है। तो मैं इसको तकरीबन 2 घंटे पकाऊंगी। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, थोड़ा सा खुला छोड़ा है ताकि बाहर ना निकले ये, और हल्की आंच पर इसको हम पकने देते हैं। तो अब हम यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, ये कड़ी पत्ता है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। पकौड़ों में हम कड़ी पत्ता डालेंगे इस तरीके से काट के, तो पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्याज ली है, एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, और 2 हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच।
और अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा थिक, नॉर्मल सा हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का मैंने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम इस तरीके से 1 बाय 1 पकोड़े डालते जाएंगे। पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के बना सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं और इनको हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और कढ़ी के पकोड़े जो है हमेशा ऐसे ही अच्छे लगते हैं, आप इनको अच्छी तरह से ही फ्राई करके डालना है, वरना पकोड़े जो होते हैं कढ़ी में जाने के बाद अक्सर वो टूट जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। पकोड़े इसी तरह बाकी सब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने बीच में भी चेक कर लिया था। तो ये देखिए कढ़ी जो है हमारी ये तैयार हो चुकी है और थिकनेस आप देख सकते हैं। अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें अब हम पकोड़े शामिल कर देते हैं। तो अब हमने इसमें पकोड़े शामिल कर दिए। अब साथ ही में हम इसका भगार तैयार करेंगे ऊपर से लगाने के लिए इसमें। तो चलिए इसका हम भगार तैयार कर लेते हैं। जब तक आधा कप मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और मैंने यहाँ पर 3 लाल वाली मिर्च ली है साबुत, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है और कड़ी पत्ता मैंने 8 से 10 मैंने पत्ते लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम भगार लगाएंगे कड़ी में ऊपर से। बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम खुशबू आ गई है, बहुत मज़े की। तो इसे कवर कर देते हैं, 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दम वाली आंच पर रख दिया था, इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम बंद कर दिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार लाजवाब बनी हैगी। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है आपको कैसी लगी है रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।